मैं आपके साथ 10 लेसन शेयर करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को बदल देगा 2026 में। तो चलें शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है सेट क्लियर गोल्स। अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे। जब मैं शुरू कर रहा था तो मेरा एक क्लियर गोल था और वो गोल ये था कि मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकूं। क्लियर गोल का मतलब ये नहीं कि आप कहें कि मैं बिलियनियर बन जाऊं या मिलियनियर बन जाऊं। क्लियर गोल का मतलब ये है कि आप वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स बनाएं, इवन 5 ईयर गोल, 10 ईयर गोल, और उस पे आप इस तरह के गोल सेट करें जो कि आपके कंट्रोल में है। आसान गोल ये हो गया कि आपने मिसाल के तौर पे $1000 पर मंथ गोल रख दिया कि ये मैं बनाऊंगा, एंड दैट विल कवर द होल एक्सपेंसेस ऑफ योर फैमिली। और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने गोल्स बड़े कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप छोटा सोचें, बट क्लियर गोल्स दैट यू कैन अचीव एंड मूव ऑन टू अनदर गोल। दूसरे नंबर पे है टेक कंसिस्टेंट एक्शन। अगर आप कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले रहे, आप कभी एक चीज को पकड़ते हैं, कभी दूसरी चीज को पकड़ते हैं, आप स्किल सेट पे काम नहीं कर रहे, आप स्पेशलाइजेशन पे काम नहीं कर रहे, तो आप फिर भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। जब मैं शुरू कर रहा था तो कभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता, कभी वीडियो एडिटिंग, कभी एड्स रन करना, कभी कुछ 2 साल मैं यही करता रहा और मैं कहीं नहीं पहुंचा। आई नो इट हेल्प मी अ लॉट नाउ व्हेन आई एम रनिंग बिजनेस। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक नीश को पकड़े और आप उस पे कंसिस्टेंटली काम करें, यू विल ग्रो अ लॉट। नॉट जस्ट बी कंसिस्टेंट इन नीश और योर बिजनेस, बट ऑल्सो कंसिस्टेंट इन योर हैबिट्स। नंबर 3 इज लर्न फ्रॉम फेलियर्स। बहुत से लोग फेलियर से बहुत डरते हैं। आई हैव बीन फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन माई कैरियर, और अब जब मैं अपनी हिस्ट्री देखता हूँ और जहां पे भी मैं फेल हुआ हूँ, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ग्रेट रिवॉर्ड फ्रॉम दैट। बहुत अच्छी एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं जब ड्रॉप आउट हुआ यूनिवर्सिटी से, बिकॉज आई वॉज मेकिंग 30K PKR पर मंथ थ्रू फाइवर, मेरा फाइवर का अकाउंट सस्पेंड हो गया और मेरे पास फिर कोई भी इनकम नहीं थी। लेकिन बजाय इसके कि मैं बस छोड़ देता और फिर अगेन यूनिवर्सिटी चला जाता, मैंने एक और अपवर्क का अकाउंट बनाया और उस पे काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वहां से मुझे क्लाइंट मिलते गए। लेकिन वो सस्पेंशन ऑफ फाइवर ने मुझे इतना सबक सिखाया that I am now running 6-figure agency and also building personal brand, and I have been worked with high ticket clients. अगर मैं फाइवर में रहता तो अभी भी मैं 5, 10, 20, 50 इस तरह के डॉलर के क्लाइंट्स पे काम करता। But now I'm not dependent on any platform and working outside of Fiverr and Upwork with great amazing clients. Number 4 is stay disciplined. अगर आप किसी भी बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, you have to be very disciplined in it. First of all, अगर आप किसी और के स्किल्स या किसी और के फ्रीलांसिंग के लिए या बिजनेस को देखते हैं और उससे आपको बहुत शौक आ जाता है कि I should try this, you know, this is called undisciplined person. So if you want to get discipline, you have to be working on one business, और जब वो अच्छा कामयाब हो जाए, then you can move on to another. बहुत से सक्सेसफुल या बल्कि सारे एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर हैं, उन्होंने एक ही बिजनेस को ग्रो किया है और वहीं से फिर वो दूसरे बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। You have to be staying disciplined. It can be in waking up early in the morning, daily workout करना, अच्छे खुराक करना, काम के लिए तवज्जो देना, giving full time to sales and more. So you have to be really disciplined in your business, entrepreneur और freelancing career. Number 5, embrace change. AI के दौर में हर कोई डर रहा है कि यार it will take our job. It will take the job of those person who don't embrace change. अगर आप change embrace करते हैं, आप उससे सबक सीखते हैं, आप उसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं या वो सीखते हैं, you will go much better. Best example is BlackBerry. आपने अभी कभी BlackBerry मोबाइल देखा है? नहीं। लेकिन जब टच मोबाइल आ गया, आईफोन ने टच सिस्टम निकाला, they embraced the change. BlackBerry ने कहा नहीं, हम वही कीबोर्ड यूज करेंगे. Now you don't see them anywhere, and every mobile industry is embracing change and growing faster. अगर AI का दौर है तो every business or every SaaS or software is integrating AI. That's called embracing change. Number 6 is develop a growth mindset. Now how to develop a growth mindset? Because if you have a growth mindset, then you will grow really fast. इसके लिए आपने अपना सर्कल चेंज करना होगा। अगर आपके सर्कल में सारे लूजर हैं या हर कोई यही सोचता है कि just chill, everything will be fine and all of those things, right? And they are not growing, you will not grow. So make sure that you improve your circle. Number 7, build strong habits. Habits are everything. अगर आप बुरे
बुरे हैबिट्स अपनाएंगे यू विल हैव स्ट्रॉन्ग बैड हैबिट्स। अगर आप अच्छे हैबिट्स अपनाएंगे यू विल हैव गुड हैबिट्स। नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बैड हैबिट्स, आप कैसे बुरे आदतों से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं? फॉर दैट यू हैव टू रिप्लेस द बैड हैबिट विद द गुड हैबिट। इन सिंपल एग्जांपल इज इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज एंड सीरीज आई वॉच documentaries. Instead of scrolling all of the time in social media, I have changed the algorithm so that it only shows me informative posts. Instead of listening to music, I listen to podcasts. Number 8, manage your time wisely. Every other person thinks that you are just a free person. They don't know about your responsibilities or what you are going through. So for that, I will recommend कि आप सीखें इनकार करना। बहुत से लोग नो नहीं कह सकते जिससे वो अपना टाइम बहुत ज्यादा जाया करते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट है, अगर आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद नहीं करते, यू कैन से नो। अगर आपके पास कोई दोस्त आता है कहता है कि मुझे एक फ्री में वेबसाइट बना दो, इफ यू डोंट हैव टाइम से नो। यू हैव टू लर्न सेइंग नो इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस एंड मैनेज योर टाइम और own your time so that you have freedom to do anything you want. So make sure that your calendar is built for you and it grows your business and your personal brand. Number 9, surround yourself with the right people. Now as I already mentioned, in develop a growth mindset you have to be in right group. Make sure that surround yourself with the people who are smarter than you and also growing or going through the path you want to go. This way आप जो है बहुत तेजी से growth कर सकेंगे. Now the last but not the least, 10 number, stay persistent. Now we talked about all of the habits, growth mindset, consistency, but if you are not persistent you will not go anywhere. Persistence means अगर आपको कोई काम पसंद भी ना हो, you means that आपका दिल नहीं चाह रहा but you know that it will benefit your business, then you have to do it daily. For example, अगर आपको पता है कि मैं अगर 100 cold DMs करूं daily on LinkedIn and I will definitely get a client through that, do that daily and don't miss a day. That is called persistence. तो ये थे हमारे पास 10 lessons जो कि आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नोट उठाएं, इन सब lessons को लिख लें और इस पे काम शुरू कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, don't forget to subscribe and see you in the next one.